हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीएस एंड मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित के 11 टॉपिक करेंगे जो कि एकदम बेसिक से होगा। बेसिक गणित के 11 टॉपिक। इस 11 टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भिन्न पढ़ेंगे और उसके बाद एलसीएम पढ़ेंगे और नंबर 3 पे एचसीएफ पढ़ेंगे, नंबर 4 पे प्रतिशत पढ़ेंगे, फिर विभाज्यता, नंबर 6 संख्याएँ, नंबर 7 घातांक, नंबर 8 औसत। नौवां टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग समीकरण, 10वां टॉपिक साधारण ब्याज और 11वां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चक्र वृद्धि ब्याज। इस प्रकार हम लोगों का बेसिक गणित का 11 टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में और जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक वो है भिन्न। भिन्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भिन्न कहते किसे हैं। भिन्न को इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं और भिन्न उसे कहते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, उसे भिन्न कहते हैं। जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो भिन्न के अंतर्गत हम लोग भिन्न मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत हम लोग 4 भिन्न को पढ़ेंगे, जिसमें है सबसे पहले है सरल भिन्न, नंबर 2 मिश्रित भिन्न, नंबर 3 उचित भिन्न, नंबर 4 अनुचित भिन्न। सरल भिन्न को इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सरल भिन्न किसे कहते हैं। तो सरल भिन्न जिसमें अंश और हर हो उसे सरल भिन्न कहते हैं, मतलब जिसमें केवल अंश हो और कोई कंडीशन नहीं है, केवल अंश हो और हर हो उसे भिन्न कहेंगे। जो ऊपर लिखा जाता है नंबर उसको अंश कहते हैं, अंश यानी नॉमिनेटर, और जो नीचे लिखा रहता है उसको हर कहते हैं, हर यानी डिनोमिनेटर। तो जैसे है 2/3, 3/5 और 7/9, यह क्या है, एक सरल भिन्न है। अब हम लोग देखते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो जो भिन्न एक पूर्णांक और सरल भिन्न से मिलकर बनती है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जो भिन्न पूर्णांक और सरल भिन्न से मिलकर बनती है उसे हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही 3/5। अब जो 2 है वह क्या है, एक पूर्णांक है, और 3/5 आप लोग पहले देखे ही हैं कि जिस भिन्न को अंश और हर के रूप में लिखा जा सके वह सरल भिन्न है। तो 3/5 एक सरल भिन्न है और जो 2 है वह एक पूर्णांक है। तो दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रित भिन्न बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे नंबर 3 उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिस भिन्न का अंश छोटा हो तथा हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश छोटा हो तथा हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 4/7, 6/9। तो इसका क्या है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसका अंश क्या है, छोटा है, हर बड़ा है। तो जिस भिन्न का अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और इसकी व्याख्या है जिस भिन्न का अंश बड़ा हो तथा हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो तथा हर छोटा उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 10/3, 6/5, 7/5, यानी कि जिसका इसमें देखिए अंश, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, तो अंश बड़ा है हर से, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। यहाँ पे भी 6 5 से बड़ा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न, यानी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो इसे हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को भी देख लिया कि उसे क्या कहते हैं, क्या होता है उसमें, उसका एक्सप्लेन भी। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक एलसीएम। दूसरा टॉपिक क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन, यहाँ फैक्टर नहीं रहता है, मल्टीपल होता है, एम का मतलब मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं 12, 18 और 20। इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले 12 को सॉल्व कर लेंगे तो इसको सबसे पहले हम लोग एकदम छोटे नंबर से काटते हैं। 1 से तो अगर काटेंगे तो 12 ही आ जाएगा, इसलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3
6। अब अगर 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा नहीं, कटेगा नहीं, तो हम लोग 2 से नहीं 3 से भाग देंगे तो 3 बार एक बार में कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो 12 का गुणनखंड आ गया 12 = 2 गुना में 2 गुना में 3। अब इसी प्रकार हम लोग 18 का निकाल लेंगे। 18 का पहले 2 से 2 9 18, 9 बार में कटेगा, फिर 2 से 9 नहीं कटेगा तो 3 से लेंगे, 3 बार में 3 से भाग देंगे, 3 3 9, 3 बार में कट जाएगा, फिर ये 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भाग देंगे, 1 बार में कट जाएगा। यहाँ तब तक ये हम लोग करते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाएगा। तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 3। इसी प्रकार 20 का भी निकाल लेंगे। पहले 2 से 2 1 कम 2 0 कॉपी कर लेंगे, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, अभी ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, 5 से कटेगा तो 5 1 5। इसी प्रकार 20 का आ जाएगा गुणनखंड 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5। और वहाँ पे हो जाएगा LCM = आप देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 को ले लेंगे। फिर इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, तो ये भी 2 ले लेंगे। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं, फिर भी 3 को ले लेंगे। फिर इसमें एक 3 बचा है, अभी इसमें 3 नहीं है, तो ये भी 3 आ जाएगा। और इसमें भी एक 5 बचा है। तो एलसीएम निकालते समय हम लोग सारे नंबर लेते हैं, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। 5 हो जाएगा, फिर इक्वल टू अब इसका आपस में पूरा का गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुना 4, 4 3 12, 12 3 2 गुना 4 3 12 3 36, और 36 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 25 30 के 0, और 5 3 15, 16 17 18 180। कुछ तो रंग हो रहा है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 9 18, और 3 3 9, 3 1 3, फिर 20, 2 1 2 0, 2 25 10, 5 1 5, 2 2 3, फिर ये 2 गुना में 3, 2 गुना में 2 गुना में 5। तो इसमें 2 है, 2 है, 2 हम लोग ले लिए। उसके बाद 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और 3 यहाँ नहीं है, तो 1 3 यहाँ से ले लिए, 1 3 यहाँ से ले लिए, और 5 यहाँ से ले लिए। सही है। और हम लोग, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग बता देते हैं, न्यू पेज लेके। और जैसे क्वेश्चन क्या था, 16 4 10, 16 4 10, 16 4 10। तो हम लोग सबसे पहले 16 का निकालेंगे, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2। अब 4 का निकाल लेंगे, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2, 1 आ गया नीचे ना, यहीं पे छोड़ देंगे। फिर 10 का निकाल लेंगे, 2 25 10, 5 1 5, क्योंकि 2 के बाद 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी डायरेक्ट हम लोग 5 से काटें, यहाँ भी 1 हो गया। तो LCM = आ जाएगा 1 2 3 4, 4 2 है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, ये सब इसी में आ जाएगा। तो 4 2 1 2 3 4 हो गया पूरा, क्योंकि इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, ये तो इसी के साथ आ गया, 2 इससे बचा। अब 5 5 हो जाएगा। अब इसका आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 25 80। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। LCM में जितना भी गुणनखंड होता है उसको हम लोग सारा लेते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट का टॉपिक हम लोगों का है HCF। टॉपिक नंबर 3 क्या है, HCF, यानी HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्धक, और इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसे भी हम लोग उसी तरह 2 एग्जाम्पल हम लिए हैं, इसको भी 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो पहला है 12 और 20, तो इसको हम लोग अलग अलग गुणनखंड करेंगे। पहले 12 का कर लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3, इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर इसी प्रकार 20 का कर लेंगे, 20 का हम लोग 20 का करेंगे, चलिए 2 से भाग देंगे, 2 1 2 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 25 10, 5 बार में जाएगा, अब कटेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से भाग देंगे तो 1 आ गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 इसमें भी है, तो HCF = हो जाएगा, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर से इस 2 को भी हम लोग ले लेंगे, और 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे।
5 इसमें है, इसमें नहीं है 5, तो इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो जो दोनों में कॉमन रहेगा, इसमें भी और इसमें भी, केवल उसी नंबर को लेंगे। और यदि यहीं पे एलसीएम निकालना होता तो ये जो 2 है, 2 तो हम लोग लिए, तो ये 3 भी लेते। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिया जाता है, एलसीएम निकालना रहता है। इसी प्रकार 5 है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन किसी में आया है ना, तो एलसीएम निकालते समय हम लोग इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, 70 और 85। 70 85। सबसे पहले हम लोग किसका 70 का निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, एक बचा हासिल, 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। फिर ये 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 बार में, और 7 एक का 7। फिर अब 85 का निकाल लेंगे इसी तरह। तो ये 5 से कटेगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से कट जाएगा। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर चेक करते हैं, हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 3 8, 3 से इस बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब ये भी किसी से नहीं कटेगा, केवल 17 से ही कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 17 एक कम 17, अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो हम लोग रुक जाएंगे। तो HCF इक्वल टू हो जाएगा, और देखिए यहाँ 2 आया है, यहाँ 2 नहीं आया है, तो इसे नहीं लेंगे। यहाँ 5 आया है, यहाँ भी 5 आया है, दोनों में कॉमन है, तो 5 को ले लेंगे। यहाँ 7 आया, यहाँ 7 नहीं आया, तो 7 को नहीं लेंगे। यहाँ 17 आया, लेकिन यहाँ नहीं आया है, तो 17 को भी नहीं लेंगे। वही मल्टीपल लेंगे, गुणनखंड लेंगे जो दोनों में आया होगा। तो यहाँ हमारा 5 ही आंसर हो जाएगा, 5 ही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी लेके, जैसे 15 10 12, 15 10 12 है, या वही वाला हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पहले हम लोग लिए थे। इसी को 12 18 20, 12 18 20, 12 18 20 है। तो इसको हम लोग एक साथ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से सबको काट देंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 2 10 हो गया। एक साथ भी लेके, चाहे एक साथ लेके करें या चाहे अलग अलग गुणनखंड करें। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस नंबर से ज़्यादा संख्या कटेगी। तो 2 से अगर हम लोग करेंगे तो 6 भी कट जाएगा, और 10 भी अगर 3 से करेंगे तो तब भी 2 कटेगा। बट यहाँ पे हम लोग सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं, इसलिए हम लोग 2 से काटेंगे। तो हो जाएगा 2 3 6 9 और 2 25 10। अब देखेंगे कि 2 से तो कुछ नहीं कटेगा, 3 से 3 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, और छोटी भी है, इसलिए हम लोग अब 3 से काटेंगे। तो 3 1 3, 3 3 का 9, 5 कटेगा नहीं, तो ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 छोटा है, 1 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे, 1 बच जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब 5 से भाग देंगे, 1 यहाँ पहले से यहाँ भी है, और 5 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। अब नीचे पूरा 1 आ गया, तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, इसमें तो सब लेना है, तो 2 भी लेंगे, 2 गुना में, इसमें वो नहीं देखना मिलाना उलाना नहीं कुछ है, क्योंकि जो आएगा पूरा ले लेना है, क्योंकि सबका साथ में निकला है। 3 गुना में 3 गुना में 5, तो एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, 3 36, और 36 बच्चे 180, 36 बच्चे 6 बच्चे 30 की 0, 5 3 15, 16 17 18, 180 आ जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग एचसीएफ निकालेंगे एक साथ, 12 18 20 का अगर एचसीएफ निकालना रहे उसी का, 12 18 20 का, उसको भी एक साथ लेके निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 1 2, तो हो जाएगा 2। अब 6 9 10, अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि ये तीनों कट सकें। ऐसे जब कोई संख्या मतलब कॉमन नहीं हो जिससे तीनों कट सके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, क्योंकि HCF जो होता है वह पूरे में जो कॉमन रहता है वही आता है। तो HCF इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो और टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोगों का भिन्न हो गया, एलसीएम हो गया, HCF हो गया। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग प्रतिशत करेंगे, विभाज्यता और संख्याएं। अगर इसमें वो सब भी कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक जो ये सब है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।